नमस्कार टॉरस टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप और 14 से 20 जनवरी के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें टॉरस देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। फील करना चाहना एक ही बात है। तो और इसका आउटकम क्या रहेगा 14 से 20 जनवरी के लिए। तो टॉरस सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। टॉरस के पर्सन की टॉरस के प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो सोच रहे हैं, उनको फील हो रहा कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस है। तो अगर इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी जो भी प्रॉब्लम है तो उनको अगर ख़त्म कर दिया जाता है उस नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से, या जिस वजह से भी रिश्ता भारी भरकम बोझिल हुआ है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या वो खुद थर्ड पार्टी में है, तो सॉरी गाइस, तो ये नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है या लस्ट है, उन चीज़ों को आप ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जो आपके पर्सन है वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक, क्योंकि चाहे वो गैम्बलिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, प्लेइंग कार्ड्स हो सकता है, जो भी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, उन चीज़ों को वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। और उन एडिक्शन को, जो या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या एनवायरनमेंट नेगेटिव है, या फिर सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, तो वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी को ख़त्म कर लिया जाता है, तो धीरे धीरे करके में इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। अगर अब वो अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से ही अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल किया जाता है और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों पर उनको एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं अगर नहीं बताते, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके बैलेंस बन सकता है। इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है। जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, बैलेंस आएगा। और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह अगर कर लिया जाता है तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली और नेम और फेम फिर से इस रिश्ते में हो सकता है। तो आप के जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और एक कमिटमेंट वगैरह करने की ज़रूरत है, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। वो महसूस कर रहे हैं कि जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या बार बार ये ऐसा सोचा जा रहा है, ये एनवायरनमेंट को दूषित किया जा रहा है, तो उसी वजह से प्रॉब्लम है। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को, उनको ख़त्म करते हुए प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग से फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो
आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो भी आप पैशन के साथ, जुनून के साथ जो भी काम करते हैं आप उसको करते रहें, लेकिन जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी आप इग्नोर ना करें। और जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को छोड़ दें। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकले जो उनकी खुद की बनाई हुई है। और तो ये जो जकड़न है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उससे बाहर निकला जा सकता है। और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, दोनों की एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से, प्रेम से आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता जो है फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। यानी कि फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि वो आपके साथ काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो भी काम वो करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि हमेशा वो अपनी धुन में रहते हैं। जो टॉरस हैं हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त और मगन रहते हैं। तो इस वजह से वो करेज, हिम्मत और साहस करते हुए चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ाया जाए और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। फिर से ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम, एक नई खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देखते हैं टॉरस आप क्या महसूस करते हैं। टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। टॉरस आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई, या तो जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, यानी ईगोस्टिक इंसान है, थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या लड़ाकू टाइप के इंसान है, या कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो उनके साथ चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आप फील कर रहे हैं कि आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो और आप क्योंकि इस रिश्ते को लेकर आप दुविधा और परेशानी में हैं, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, क्यों क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, क्यों आपको धोखा दिया गया। तो आप इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे, चाहते हुए भी आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं। तो अभी आप महसूस कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि जब तक इस रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो तब तक सही समय आने का, सही वक्त और आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। इस रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को इसमें, या फिर आप जल्दबाजी अपनी तरफ से नहीं करना चाहते। हो सकता है कि ये कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस है, काफ़ी प्रॉब्लम है, आपकी भाव आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो इसलिए इस रिश्ते से आप बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते, या फिर जब तक इस रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है तो तब तक आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता। तो कुछ केसेस में आप वेट और इंतज़ार करेंगे, और कुछ केसेस में आप इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे, अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि आप अपने पर्सन से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इसमें
क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन ने ही आपको दुख दिया है, तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक मौका और दें। और समय रहते वो इसमें जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी अटैचमेंट, हालांकि इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, लेकिन उसके साथ साथ एडिक्शन है, इसमें लस्ट भी है। तो वो चाहते हैं कि आमने सामने बैठकर इसमें डिसीजन लिया जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो किया जाए, खुलकर बातें की जाए, ताकि रिश्ते में आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा ना रहे। और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर रिश्ते को सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है, तो उन चीज़ों से वो बाहर निकले। और इस रिश्ते में वो अगर चाहते हैं इस रिश्ते में वापस आना, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लें। क्योंकि दोनों तरफ से ही परेशानी, दुख, तकलीफ हुआ है, और इसलिए अगर वो स्टैंड लेंगे, मौका देंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। पुराने हिस्ट्री को दोहराने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है जो खुशी के लम्हे एक दूसरे के साथ बिताए गए हैं। उस जगह पर जाने की ज़रूरत है जहाँ पर उन्हें अच्छी वाइब्स आती थी, अच्छी खुशियाँ मिलती थी, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना होता था, टाइम स्पेंड करना होता था। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से वो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एडिक्शन को ख़त्म करें, लस्ट को ख़त्म करें, और समय रहते इसमें डिसीजन लें, ताकि जो भी लस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एडिक्शन है, जो भी सिचुएशन है, वो सारी ख़त्म हो और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की जो भी गलती है उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़े, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सके। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है, यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी प्रॉब्लम रही है, इन एंड आउट की स्थिति रही है, कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है। तो आप इसमें जल्दबाजी ना करें, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक्शन लें। पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, कमिटमेंट वगैरह करने के लिए तैयार करें। आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि आपका नज़रिया चेंज हो और चीज़ें जो नेगेटिव जा रही हैं वो आपको लगे कि पॉजिटिव हो गई हैं। नज़रिया चेंज करेंगे तो सिचुएशन ठीक होगी और नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और सबसे जब तक आप स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, अपना नज़रिया चेंज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करने की सोचते हैं, तो तब तक आप अपने लिए स्टैंड लें। सबसे पहले सिंगल रहते हुए ही आप हीलिंग, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी स्टेबिलिटी, अपना नेम और फेम, उन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि जो है, अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, फ्रीडम और आज़ादी के साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और आगे रिश्ता जो है फ्रूटफुल और कामयाब होगा। और जो नेगेटिविटी है, आपका नज़रिया चेंज होगा और फिर से जो रुका हुआ रिश्ता है धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। तो आपको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, प्रिपेयर, रेडी होने की ज़रूरत है, और सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। तभी आपका नज़रिया चेंज होगा और चीज़ें ठीक होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।